चलो गाइस, अब आपको पसंद आ रहा है वीडियोस तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलते हैं 2020 के क्वेश्चन नंबर 10 पे, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आ गया होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है गाइस 2020 का? द क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट which of the following statements about the function fx equals to x square minus 3x plus 1 is true। मतलब आपको इनमें से x square minus 3x plus 1 आपको फंक्शन दिया हुआ है, x square minus 3x plus 4 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। x square minus 3x plus 4 के लिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा ट्रू होगा? तो कैसे हम ऐसे करते हैं, हम इसके रूट्स पर चेक कर लेते हैं। रूट्स चेक करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 10th क्लास में पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर का मतलब -3 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर मतलब 9, 9 - 16 मीन्स -7। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो रूट्स आपके इमेजिनरी बनते हैं, यस और नो, ठीक है, तो रूट्स आपके इमेजिनरी बनते हैं। तो अब आप 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहली बात आपको पता लग गया रूट्स इमेजिनरी हैं, तो कौन से? दोनों ही रूट्स इमेजिनरी हैं, बोथ रूट्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन 0 आ गया। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया। तो आपका जो डी ऑप्शन गिवन है इसमें, इस क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो तो डी ऑप्शन गिवन है फंक्शन हैज 1 रियल एंड 1 इमेजिनरी रूट, ये गलत हो गया, क्योंकि आपको अभी यही पता लग रहा है रियल तो आ ही नहीं सकते, डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन 0 हो गया तो इमेजिनरी आएंगे। तो आपको जो डी ऑप्शन है इसके साथ वो गलत हो गया, ठीक है। इससे पहले जो सी ऑप्शन है जिसमें लिखा है 2 रियल रूट्स, वो भी गलत हो गया, ठीक है। ऊपर चलो, फॉल्स हो गया। उसके बाद है फंक्शन हैज does not intersect y axis, फंक्शन does not intersect y axis, और उसके ऊपर है फंक्शन does not intersect x axis। बेटा अगर फंक्शन y axis को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, फंक्शन अगर y axis को इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब है जब आप y axis को इंटरसेक्ट करते हो तो आपकी x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो x इक्वल टू 0 जैसे ऐसे पुट करते हो तो फंक्शन 0 पे क्या दे रहा है? 4 ऑप्शन दे रहा है, करता है। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता तो ये वैल्यू क्यों आती? यस और नो गाइस? अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता और मेरे को आंसर ही नहीं मिल पा रहा, आंसर ही नहीं मिलता, तो मेरा या डज नॉट डिफाइंड आता, तो f इक्वल टू 0 पे मुझे 4 मिला, मीन्स y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है हमारा फंक्शन, जो हमारा गिवन फंक्शन है ये वाला 0,4 पे कट कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी फॉल्स हुआ या नहीं हुआ? अगर कट कर रहा है तभी तो मुझे वैल्यू मिल रही, नहीं तो क्यों मिलती? चलिए बेटा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे भी चेक कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। एक्स एक्सिस को जब कट करता है उसमें y की वैल्यू 0 होती है, और गाइस y की वैल्यू 0 होती ही तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 की वैल्यू 0। इसका मतलब हो गया ये वही वाला फॉर्म हुआ या नहीं हुआ कि जिसमें डिस्क्रिमिनेंट, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो लेस देन 0 आएगा, मींस इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे आपको इसमें। अब इमेजिनरी रूट्स यू कांट रिप्रेजेंट ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है। अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो जो आपके एक्स एक्सिस को कट करेगा किसी रियल वैल्यू पे तो कट करेगा, इमेजिनरी वैल्यू पे कैसे एक्स एक्सिस को कट कर सकता है? क्योंकि इमेजिनरी नंबर लाइन या एक्सिस पर रिप्रेजेंट नहीं करे जा सकते, जैसे कि आपको सबको पता है, ठीक है। तो इससे आपको श्योर हो गया दैट ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहां डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, रूट्स इमेजिनरी हैं, और इमेजिनरी रूट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, यस और नो। तो होपफुली कोई दिक्कत तो नहीं है, नंबर लाइन पे आप नहीं लगा सकते ना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया कि y इक्वल टू 0 पे x के जो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं, और इमेजिनरी रूट्स विल नेवर कट द y axis, और this function will never cut the y axis due to imaginary roots. Hopefully clear? चलिए अब 2020 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन पढ़िएगा इस क्या कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें बोल रहा है गाइस, आई ड्रोव माई कार ओवर अ बंच ऑफ नील्स, मैंने अपनी कार बंच ऑफ नील्स के ऊपर चढ़ाई. आई एस्टिमेट देर इज अ 10% चांस दैट एनी गिवन टायर इज पंचर्ड. आई हैव ओनली वन स्पेयर टायर. द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल बी एबल टू ड्राइव ऑन सेफली आफ्टर चेंजिंग अ टायर इफ नेसेसरी इज ABCD. आपको 4 ऑप्शन गिवन है. तो गाइस देखिए, आपने गाड़ी चलाई बंच ऑफ नेल्स पे, और फिर आप ऐसे नहीं कि आप बंच ऑफ नेल्स पे ही गाड़ी चला रहे हो, आपने चढ़ा के उतार ली है. इसमें क्वेश्चन में ध्यान गौर से दीजिएगा. मैंने अपनी गाड़ी बंच ऑफ नेल्स पे चढ़ाई. अब आपको एस्टिमेट करना है कि आप सेफली चला पाओगे. तो एस्टिमेशन देखिए कैसे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे. बेटा टायर नंबर A है, 1 मिनट. टायर नंबर B है, C है, D है. 4 टायर होते हैं और एक स्पेयर टायर है. इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से पढ़ते हो गाइस, तो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही टायर की बात कर रहे हैं ये लोग. ठीक है, इन्होंने बोला है 10% चांस है कि एक टायर पंचर हो सकता है. तो इनमें से कोई भी टायर पंचर होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 10. पंचर होने की प्रोबेबिलिटी वो 10% होगी. ठीक है भाई, 10%. सपोज मैं एक ही टायर की बात कर रहा हूं, टायर नंबर A. टायर नंबर A पंचर होता है तो मैं उसको स्पेयर टायर से रिप्लेस कर सकता हूं. इसका मतलब है जो रिस्क की प्रोबेबिलिटी है गाइस वो हाफ हो गई. सोचिए, अगर मैं इस टायर को, सिर्फ मैं एक ही टायर की बात करनी, क्वेश्चन में गिवन भी है कि भाई एक ही टायर, सिंगल टायर में पंचर होगा तो 10% आपको इसका चांस है कि वो पंचर होगा. तो गाइस अगर मैं इस टायर में पंचर होता है तो मैं इसको स्पेयर टायर से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरी अब रिस्क की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% रह गई. जहां मेरे पास रिस्क की प्रोबेबिलिटी 100% थी, उसमें से ये 5% रिस्क ना होने की प्रोबेबिलिटी में, रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी में हटा दूंगा, तो मेरे पास कितना ऑप्शन बचेगा? 95% चांसेस हैं कि मैं आराम से टायर, उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि अगर नेसेसरी है तो रिप्लेसमेंट के बाद भी कितना परसेंट चांस होगा कि आप सेफली पहुंच जाओगे. 100 में से 5% रिड्यूस कर दूंगा तो 95% चांसेस है कि मैं रिस्क फ्री होके गाड़ी चला सकता हूं. क्यों हुआ गाइस? यहां पे एक्चुअली दिमाग लगाओगे, जो इसकी रिस्क की चांसेस थी ना वो स्पेयर टायर ने रिड्यूस कर दी, और रिड्यूस किससे कर दी? हाफ ऑफ कर दिया. ये टायर स्पेयर टायर से रिप्लेस हो गया, इसलिए रिस्क की चांस हाफ हो गई. इसलिए मैं 100 में से 5 सबट्रैक्ट करके 95% चांसेस आपका ये है कि आप आराम से जा सकते हो, सेफली चले जाओगे. होपफुली क्लियर हो गया होगा. क्योंकि कोई भी टायर पे आप पंचर करो, 10% प्रोबेबिलिटी होगी, उसको स्पेयर टायर से रिप्लेस कर दोगे तो 5% प्रोबेबिलिटी रह जाएगी आप पंचर की. ठीक है, गुड. चलो, तो फुल इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया. तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ होगा. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, स्क्रीन पे आ गया होगा, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़िएगा. क्वेश्चन में लिखा है, आई एम गिवन अ 3-digit डिजिटल डिस्प्ले where the decimal point can be placed at one of the 3 possible positions as shown below. How many different numerical values can I represent using this display? Remember to ignore any leading zeros. इसमें बोला गया है लीडिंग जीरोस का मतलब है गाइस, जैसे 0, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है 0.8.9% रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू एज 8.90. 0.8.9 रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू एज 8.90, और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. चलिए गाइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसमें गाइस हम 3 केस लेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3. जैसे कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पता है, उसका मैं 2 मिनट में यूज लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं. केस नंबर 1 में क्या है गाइस, जो डेसिमल है ना, डेसिमल वो मैं सबसे लास्ट में रख रहा हूं. ठीक है, ये डेसिमल लास्ट में. तो आप मुझे बताइए 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते हो. ठीक है, अब मुझे बताइए कोई भी ऐसे डिजिटल डिस्प्ले जो है, अगर आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू देने जाओ तो 0 आने का यहां कोई सेंस नहीं बनता. अगर आप 098 लिखते हो, 098 लिखते हो, तो कोई ऐसी वैल्यू 098, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को ढंग से नहीं बता पाता. 012, इससे अच्छा तो 12 ही लिख दो ना, इससे अच्छा तो 98 ही लिख दो. 0 क्यों लगाना? तो यहां पे सिर्फ 0 के अलावा 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं डिजिटल डिस्प्ले में. हाँ कर सकते हैं.
ठीक है, 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज इस वाले में पुट हो सकता है। तो 10 तरीके से ये बीच वाला हम फिल कर सकते हैं डिजिटल डिस्प्ले, और सेम ही 10 तरीके से ये लास्ट वाला डिजिटल डिस्प्ले, मतलब जो डिजिटल डिस्प्ले का लास्ट वाला ये पॉइंट है, ये 10 तरीके से बढ़ सकता है। क्यों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज डाल सकता हूं मैं। तो कितनी वैल्यूज हो गई? 10। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो परम्यूटेशन का होता है, उसके थ्रू हम कितने नंबर्स बना सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कम्स आउट टू बी 900। मैं 900 नंबर्स बना सकता हूं केस नंबर 1 के साथ। ठीक है, केस नंबर 2 पे आ जाओ। अब पॉइंट शिफ्ट होके इन दोनों के बीच में डाल देते हैं। ये आपका डिजिटल डिस्प्ले है गाइस। अब पॉइंट शिफ्ट होके यहां आ गया। अब जैसे कैसे बोला है अवॉइड लीडिंग जीरोस, इसका मतलब क्या होगा गाइस? अगर आप यहां 0 डालते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो 8.90 कंसिडर हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि 8.9 अगर आप लिखते हो तो वो 8.90 कंसिडर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो अब इसमें, इस पूरे को कैसे भर सकते हो? यहां पे आप 9 की 9 वैल्यूज डालो। क्यों कह रहा हूं अभी आपको आगे पता लगेगा। ठीक है, यहां पे 10 की 10 वैल्यूज डाल लो और यहां पे भी 10 की 10 वैल्यू डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आपको? तो ये कितना बना? ये बना 900। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 900। ये 900 नंबर्स इसके बन जाएंगे। अब मुझे बताओ, इन्होंने बोला है 0 8.9 को 8.90 कंसिडर करो। तो मेरा जो लास्ट केस है, अब लास्ट केस में थोड़े से दिमाग से खेलेंगे। तो जो लास्ट केस है उसमें मैं आराम से, अगर यहां डेसिमल लगाता हूं तो मैं वैल्यूज लिख सकता हूं 10 की 10 यहां, 10 की 10 यहां और 10 की 10 यहां। यस और नो स्टूडेंट्स? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कैन बी, वी कैन हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक दिस। यस और नो? 0.89 0.98 0.12 ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बन सकती है? बन सकती है। इसलिए आप इसको क्या बोलोगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कम्स आउट टू बी 1000। 1000 नंबर थर्ड केस में बना दोगे, सेकंड में 900 नंबर बना पाओगे, क्योंकि यहां पे 8.9 इज कैन बी रिटन एज 8.90 और 8.90 इस वाले केस में कंसिडर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे हम? अगर मैं 0 8.9 लेता हूं, उन्होंने बोला है उसको 8.90 ही लिखना है, तो मैं यहां 0 8.9 लिखने के बजाय डायरेक्टली 8.90 को यहां कंसिडर कर लूंगा। इसलिए मैंने यहां 10 वैल्यूज ले ली। कोई दिक्कत तो नहीं हुई अब आप लोगों को? क्यों मैं यहां 10 नहीं ले रहा? अब लोग बोलोगे क्यों यहां 10 नहीं ले रहा? मैं 10 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहां पे जो ये वैल्यू है, यहां अगर 0 आ गया, यहां पे सपोज 0 आपने ले लिया, 0 1.2 उसे कंसिडर करना है 1.20, और 1.20 कहां आ रहा है? इस वाले में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मैं एक केस को ही तो कंसिडर करूंगा, इसको और इसको दो बार कंसिडर क्यों करूंगा? क्लियर? दैट इज द रीजन मैंने यहां 9 वैल्यूज ही डाली है, और इसलिए रीजन मैंने यहां 10 10 10 डाल दी, जिससे यहां पे जो मिसिंग वैल्यू हो उसको यहां रिप्रेजेंट कर दिया जाए। होपफुली कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब पता लगा इस क्वेश्चन में चैलेंजिंग क्या था? थिंक करना थोड़ा सा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लो, तो टोटल कितनी आप डिजिटल डिस्प्ले को शो कर सकते हो? कितने तरीकों से, कितने नंबर्स बना सकते हो? 900 प्लस 900 प्लस 1000 2800, और 2800 आपका सी ऑप्शन है। आपने गाइस एक चीज नोटिस करी कि हमने बहुत सारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं सब में सी ऑप्शन ही करेक्ट होता है। पता नहीं, ये बाय चांस करेक्ट है। ठीक है, इतने वीडियोस मैंने बनाए उसमें सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तीनों को ऐड कर लिया। 2800 हम डिजिटल डिस्प्ले में वैल्यूज बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलते गाइस के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 इज द लास्ट क्वेश्चन जो अब 2020 में पूछा गया था जीएस में, टिफर के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा लास्ट है और वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। आई एम गिवन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ओके ठीक है, एफ ऑफ एक्स सो दैट एंड टोल्ड दैट एफ ऑफ -1 इज ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ +10 इज लेस देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन इज नेसेसरी and sufficient to conclude that,
द फंक्शन हैज अ रूट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर सम वैल्यूज एक्स नॉट इन द इंटरवल -1 लेस देन एक्स नॉट लेस देन +10। तो कहीं इसमें कुछ दिमाग लगाओ तो आपको कुछ चीज ढंग से फिर से पढ़ लेता हूं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो इसमें आपको वैल्यूज गिवन है। इसमें बोला है f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0 है और f ऑफ +10 लेस देन 0 है। आपको बोला है f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 रूट होना चाहिए, मीन्स x नॉट एक रूट होना चाहिए इसका जो 0 वैल्यू दे, ठीक है, ठीक है। और ये x नॉट लाई करता है इनके बीच में -1 से प्लस। तो भाई साहब आपको इतना दिमाग लगाना है कि इन चारों में से मोनोटोनिक, कंटीन्यूअस, डिफरेंशिएबल और जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन में पढ़ लेता हूं, डी ऑप्शन है क्वाड्रेटिक, इनमें से कौन सा सबसे सफिशिएंट और सबसे नेसेसरी कंडीशन होगी ये शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। इस सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो मस्त जोक मारा रे। इसका ग्राफ बनाओ भाई, स्पेसिफिकली फंक्शन तो गिवन नहीं है, कोई भी ग्राफ ले लो अपनी मर्जी से। बस ये ध्यान रखो जब x की वैल्यू -1 है तो आपका फंक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। x की वैल्यू -1 पे फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब यहां पे कहीं होगी, ठीक है। और x इक्वल टू 10 पे लेस देन 0 है, यहां पे कहीं 10 आ रहा होगा, ठीक है। लेस देन 0 मतलब यहां पे कहीं आ रहा होगा, ठीक है। आपको बोला है f ऑफ x नॉट पे, कोई भी यहां पे x नॉट पॉइंट ले लो गाइस, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे तरह जा रहा होगा, ये कैसी भी जा रहा होगा। तो इस x नॉट पे अगर आप यहां चेक करते हो, इसी पॉइंट पे किसी भी x नॉट पे वैल्यू 0 आएगी। और ये x नॉट कहां से कहां लाई कर रहा है? -1 से 10 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल। तो दोनों मैंने कंडीशन देख ली इस ग्राफ में। अगर आप देखते हो ये दोनों कंडीशन और ये बची हुई कंडीशन मैंने इस ग्राफ के थ्रू आपको दिखा दी। ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो। गाइस आप गौर से देखिएगा, आपको बोला है इस x नॉट को रूट बताना है जिसकी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। गाइस रूट बताने के लिए अगर फंक्शन यहां ब्रेक हो जाता तो क्या ये रूट बन जाता? सपोज आपका फंक्शन जो ये जा रहा है ऐसे बन जाता तो क्या आप रूट निकाल पाते? नहीं निकाल पाते भाई। यहां पे कोई x नॉट पॉइंट है, फंक्शन यहां से u आ रहा है और यहां से u जा रहा है, कोई सेंस ही नहीं है इसका। देयर इज अ ब्रेक इन द फंक्शन एंड व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन द फंक्शन मतलब फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो गया। और रूट लाने के लिए इस पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूअस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। देख लीजिए पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है। अगर ग्राफ ब्रेक हो गया तो रूट कैसे बनेगा? ये नहीं बनेगा ना। तो ये चीज बहुत ध्यान से रखिए, बिकॉज कंटिन्यूटी इज द मेन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और द नेसेसरी पार्ट फॉर दिस ग्राफ। दैट इज द रीजन कंटिन्यूअस विल बी द ऑप्शन और द करेक्ट ऑप्शन। तो बी दैट इज कंटिन्यूटी, दैट इज कंटिन्यूअस। ग्राफ कंटिन्यूअस होगा तब जाके ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो फुली समझ में आया होगा, यही इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको क्वेश्चंस कराने जरूरी थे। अगर गाइस कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड 2019-2020 के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस देख लूंगा, रिव्यू कर लूंगा, फिर से आपको बता दूंगा। हमारे मीनाक्षी बायो अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करके बताने वीडियोस कैसे लग रहे हैं। 2019 और 2020 का क्वेश्चन पेपर पूरा आपके सामने है जीएस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।